कोरोना के तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच एमपी सरकार पूरी तरह से सतर्क है। मुख्यमंत्री शिवराज ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। वो लगातार बैठक भी कर रहे हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम के निर्देश के बाद भोपाल में ऑक्सीजन प्लांट्स का ड्राई रन किया गया। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की आशंका के चलते प्रदेश में करीब 200 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाना प्रस्तावित हुआ था, जिनमें से अब तक करीब 180 प्लांट बन गए हैं। इन्हीं का मॉक ड्रिल किया गया है। राजधानी भोपाल के जिला अस्पताल जेपी में लगाए गए हैं ये ऑक्सीजन प्लांट। बता दें, इनका निरीक्षण किया है कलेक्टर्स ने। तो वहीं ड्राई रन के दौरान प्लांट की कार्य क्षमता की जांच भी की गई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता शब्बीर अहमद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद भोपाल कलेक्टर जमीन पर उतरे हैं और ऑक्सीजन प्लांट की मॉक ड्रिल की जा रही है, कह सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे थर्ड वेव को लेकर, उसकी अब मॉक ड्रिल की जा रही, चेक किया जा रहा है कि कहीं किसी तरह की कोई खामी तो नहीं है। मेरे साथ इस वक्त भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया है। सर, ऑक्सीजन प्लांट की देखने पहुंचे थे, क्या कुछ देखने को मिला है? मॉक ड्रिल की गई आज। देखिए, प्राइमरली ऑक्सीजन प्लांट फंक्शनल रहे और उसका जो सप्लाई है वो पूरी बेड तक पहुंच रही हो, ये देखने और सुनिश्चित करने के लिए आज निरीक्षण किया गया है। सभी जनप्रतिनिधि अलग अलग जगहों पे इसी प्रकार से प्लांट्स का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ ही आज के इस निरीक्षण का उद्देश्य ये भी है कि क्योंकि अभी इन सब प्लांट्स की आवश्यकता नहीं है, तो यदि कहीं कोई माइनर ट्वीकिंग की या माइनर हिकअप है उसको भी ठीक करने की आवश्यकता है, तो आज ही हम लोग उसको टेकअप करके ठीक कर रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली सभी चीज़ें फंक्शनल हैं और इसको 6 घंटे ड्राई रन किया जाएगा। इनफैक्ट आगे आने वाले दिनों में भी हम लगातार इसका ड्राई रन और चेकअप करते रहेंगे, सो दैट कि इन केस ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको व्यवस्था को सुनिश्चित करें। सर, जेपी के अलावा और किस किस का ड्राई रन किया गया? कितनी जगहों पर ड्राई रन? सभी जनप्रतिनिधि अपनी सुविधानुसार अलग अलग जगहों पे, जैसे कि एम्स में, आपका हमीदिया में, बैरागढ़ में, कोलार में, सभी जगह ड्राई रन करने पहुंचेंगे और सभी प्लांट्स फंक्शनल रहे। ये सर, आखिरी सवाल है कि इसके अलावा कुछ और चीज़ की भी मॉक ड्रिल की गई है थर्ड वेव को लेकर? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स इत्यादि भी सभी फंक्शनल रहे, ये भी हमारी टीम के द्वारा चेक किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भोपाल कलेक्टर, जो बता रहे थे निरीक्षण किया गया, अलग अलग टीम जाकर अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट पहुंच रहे हैं और वहाँ पर मॉक ड्रिल की जाँच कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं अगर थर्ड वेव में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो किसी तरह की दिक्कत ना आए मरीजों को। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। एमपी में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार अभी से अलर्ट है। वहीं इधर ग्वालियर से तीसरी लहर की संभावना और नए वेरिएंट के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियों को तेज कर दिया है। सीएम के निर्देश के बाद प्रदेश भर में ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन कराया गया। ग्वालियर जयारोग्य चिकित्सालय समूह के अधीक्षक की मौजूदगी में 2000 लीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का ड्राई रन किया गया। साथ ही जिला अस्पताल मुरार के भी 2000 लीटर क्षमता वाले प्लांट को चेक किया गया है। ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने के साथ ही अस्पताल अधीक्षक ने हमारे संवाददाता कर्ण मिश्रा ने बातचीत की। तैयारियों को लेकर खास बातचीत की गई है। ये कोरोना के नए वेरिएंट और तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और यही वजह है कि जो जिले के तमाम ऑक्सीजन प्लांट सहित तमाम व्यवस्थाएं हैं उनको मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान समय में ग्वालियर का जो 1000 बिस्तर का अस्पताल है वहाँ पर ऑक्सीजन जो टैंक हैं वहाँ यहाँ पर ड्राई रन किया गया है और हमारे साथ यहाँ पर अधीक्षक सर मौजूद हैं। सर, किस तरह से इस ड्राई रन की प्रक्रिया को पूरा किया गया और आगे क्या क्या खास तैयारियाँ की जा रही हैं इसको लेकर? जिस तरह के आज जो शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे उसमें जो पीएसए प्लांट लगे हैं उनको सुचारू रूप से संचालित कर उनकी टेस्टिंग करनी थी, तो वो हमने कर ली है। आज ये हमारे दोनों जो प्लांट हैं 2000 लीटर पर मिनट के ये चल रहे हैं। बाकी 1000 लीटर पर मिनट का जो प्लांट हमारा कैजुअल्टी में लगा हुआ है वो भी चालू अवस्था में है, उसको भी ड्राई रन किया जा रहा है। तो जिस तरीके से पूरी दुनिया में आपने देखा होगा नए वेरिएंट को लेके पूरा एक लोगों में चिंता का विषय है, उसे देखते हुए हमें भी पूरी तैयारी रखनी है। और इसके साथ साथ मैंने एक 80 बेड का एक वार्ड है उसका भी निरीक्षण किया है, उसमें भी सारी तैयारियों के लिए निर्देश दे दिए हैं। बिल्कुल साफ तौर पर ये पूरी तैयारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कर ली गई हैं। चाहे बात 1000 बिस्तर के अस्पताल के सी ब्लॉक की जाए या अतिरिक्त बेड इंतजामात की, ये सारी व्यवस्थाओं को मजबूती दी गई है। हालांकि तीसरी लहर की इस तरीके की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में आपकी हमारी ये सबकी जिम्मेदारी बनती है कि लोग कोविड की एडवाइजरी जो है बचाव के लिए उसका पालन जरूर करें। कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ग्वालियर। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। शब्बीर, ये बताइए, कोरोना एक तरह से पैर पसार रहा है, तो सरकार की क्या क्या तैयारियां हैं जिससे कि कोरोना से लोग सतर्क रह चुके हैं या फिर कोरोना से लोग बच पाएं, ऐसे क्या दिशा निर्देश जारी किए सरकार ने?
देखिए, ओमिक्रॉन के बाद से ही सरकार पूरी तरह से अलर्ट है नए वेरिएंट के, कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद, और सरकार तमाम मोर्चों को अब ये कह सकते हैं कि बंदोबस्त करने में जुट गई है, तंदुरुस्त करने में जुट गई है कि कहीं भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। लेकिन बार बार जो आंकड़े आ रहे हैं वो डरा रहे हैं। जैसे हम भोपाल और इंदौर की ही बात करें, कल के आंकड़ों की बात करें तो 17 मामले सामने आए थे, उसमें से 90% से ज़्यादा मामले इंदौर और भोपाल में ही सामने आए थे। 9 और 5 मामले सामने आए थे, यानी 14 मामले सिर्फ इंदौर और भोपाल में सामने आए थे। अभी की बात की जाए तो एक्टिव केस 117-18 के करीब है मध्य प्रदेश में, उसमें से 100 के करीब जो केस हैं वो इंदौर और भोपाल में ही है। इसलिए ही डरा रहे हैं। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल जब जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक ली थी और उसमें भी ये कहा था कि हमने सेकंड वेव में भी देखा था कि इंदौर और भोपाल ही पहले हॉट स्पॉट बने और फिर उसके बाद अलग अलग जिलों में वो फैलते चले गए। तो पहले से सरकार इस बार सतर्क है, चिंतित है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगातार वो कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कोरोना पर ब्रेक लगाया जाए, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है और धीरे धीरे वो इतना बढ़ जाते हैं कि तमाम सिस्टम फेल होते हुए नजर आते हैं। तो एक ये कह सकते हैं सरकार पहले से सतर्क हो गई है, तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा जो आम जनता की बात की जाए तो जो पूरी तरह से लापरवाह नजर आ रही थी 3-4 दिन पहले की बात की जाए तो सभी को अब वापस से सरकार ने जो सख्ती करी है, स्पॉट फाइन लगाया जा रहा है, तो उसके बाद सबके चेहरे पर मास्क नजर आने लगा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। बाजारों में भी तो जो गाइडलाइन का, कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था तो उसमें भी पालन होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं वो काफी डरा रहे हैं, क्योंकि पिछले एक सप्ताह की बात की जाए तो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार इसी बात से चिंतित है। और उसी के बाद कल ड्राई रन भी किया गया, जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, तमाम जो कंसंट्रेटर लगाए गए थे, इनको लेकर अब ड्राई रन की पोजीशन में भी पहुंच चुके हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो किस तरीके से तैयारी की जाए। इसके अलावा सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये आदेश दे दिए गए कि होम आइसोलेशन में कोई भी कोरोना मरीज नहीं रहेगा। जो होम आइसोलेशन में मरीज थे उनको बाकायदा भोपाल में फोन लगाया जा रहा है और सभी को अस्पताल में कार्डियो अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। लेना चाहूंगी, कोरोना जैसे पैर पसार रही है, एक तरह से डराने वाली स्थिति नजर आ रही है, तो अस्पतालों में किन तरह की विशेष तैयारियां की जा रही हैं जिससे कि अव्यवस्था ना हो? देखिए, सरकार की तरफ से पूरी तैयारी इस बार कर ली गई है, क्योंकि सिर्फ ये कह सकते हैं सिर्फ आशंका जताई जा रही है तीसरी लहर की, क्योंकि केसेस बढ़ोतरी देखने को मिली। जैसे ही सरकार की तरफ से छूट दी गई, कोविड गाइडलाइन में पूरी तरीके से बाजार खोल दिया, उसके बाद आंकड़े बढ़ते हुए नजर आए और माना जा रहा है, क्योंकि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, भोपाल की ही बात करूं, मैंने खुद ने आंकड़े निकाले, ज्यादातर मरीज जो मिले हैं अभी तक कोविड के, वो सफर करके मिले, चाहे वो रेल सफर करके निकले हो या फिर एयरपोर्ट हवाई यात्रा करी हो या फिर उन्होंने बस यात्रा करी। इनमें से 60% उनका कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री निकाली गई तो 50 से 60% ऐसे मरीज मिले हैं जो कुछ ना कुछ पिछले कुछ दिनों में उन्होंने यात्रा करी है अलग अलग शहरों की, यानी दूसरे प्रदेशों से मध्य प्रदेश में कोरोना आ रहा है। जहां तक आपका सवाल था कि क्या व्यवस्थाएं अस्पताल में है, तो अस्पताल में इस बार देखिए, कोरोना एक तरह से पैर तो पसार रहा है, तो वहीं सरकार भी सतर्क हो गई है, हर तरह का वो अहम वो जो है मुद्दे उठा रही है और हर तरह की तैयारियां कर ली है। एक तरह से लोग भी जागरूक हो गए कोरोना को लेकर। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए।